नमस्कार दोस्तों, RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। कई साधकों के मित्रों कमेंट वगैरह आते रहते हैं। कोई धन से परेशान है, कोई तंत्र मंत्र की समस्या से परेशान है और या फिर यही मुख्य दो समस्याएं जीवन में आती हैं कि किसी घर में झगड़े वगैरह हैं, कलेश वगैरह है। यही मुख्य 2-3 समस्याएं होती हैं मुख्य जीवन में आदमी के, और तो ज़्यादा समस्याएं देखने में आती नहीं हैं। या फिर कोई रोग से पीड़ित है। तो मित्रों, मैं इस विषय में आज आपको अपना अनुभव देना चाहता हूँ कि कभी भी यदि कोई धन से पीड़ित है तो धन स्तोत्र को आप लोगों को पाठ करना चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है मित्रों कि यदि आप धन से परेशान हैं तो धन के लिए आप लक्ष्मी माता की पूजा सेवा कर सकते हैं, यहाँ पर कोई पाठ वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र से परेशान है तो महादेव की साधना कर सकते हैं, जैसे कि शिव सहस्त्रनाम है। शिव सहस्त्रनाम मित्रों मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि शिव सहस्त्रनाम अपने आप में बहुत तीव्र प्रयोग है। और यदि कोई ना करना चाहे या फिर कोई कुछ यह पूछे, यह प्रश्न करे कि क्या कोई और पाठ वगैरह भी है, तो फिर दूसरे पाठ वगैरह ये काली सहस्त्रनाम वगैरह आता है मित्रों। और एक और वो आता है, वो क्या कहते हैं, कुंजिका स्तोत्र है। कौन सा स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। तो मित्रों ये वैसे जो मेरे व्यक्तिगत अनुभव में, क्योंकि मैंने अभी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र किया था और मैंने स्वयं ने किया था, तो मित्रों मेरे एक समस्या मेरे जीवन में मेरी वो समस्या मेरी अप्सरा साधना से भी वो नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। और वो मैंने अभी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र के साधना आरंभ की थी। और मैंने 1 वर्ष से ऊपर का मैं 1 वर्ष का तो मैंने मोटा अपना संकल्प, लगभग मेरे मन में यही संकल्प चल रहा है कि 1 साल तो मुझे ब्रह्मचर्य के साथ में इस पाठ को करना ही है। और मैं इससे ऊपर भी ज़्यादा करना चाहता हूँ इस पाठ को ब्रह्मचर्य के साथ में। तो मित्रों, लेकिन जो मेरी समस्या 5-6 साल से नहीं सुलझ रही थी, वो मेरी यह 31 दिनों के पाठ से और केवल एक पाठ से यह मेरी समस्या सुलझ गई और काफ़ी हद तक सुलझ गई। और मतलब यह समझ लो कि एक तरीके से उसका निदान हो गया मित्रों। तो मित्रों मैं यही कहूँगा व्यक्तिगत अनुभव कि कभी भी आप इन चीज़ों के विषय में यदि जानकारी कहीं खोजें तो आप इधर उधर तंत्र मंत्र से कोई परेशान है या फिर पैसे से कोई परेशान है तो आप इधर उधर ना भटकें और साधनाएँ करें। और साधना के बिना असफल जीवन में या फिर हारे हुए व्यक्ति के लिए देव कृपा से बड़ी कोई इधर उधर ना भटकने के अलावा, यदि आप देव कृपा लें, यदि आप धन से परेशान हैं तो धनदायक स्तोत्र या पाठ वगैरह या फिर मंत्र जप वगैरह लक्ष्मी जी के, महालक्ष्मी जी के या फिर शिव जी के शिव धन प्रदाता स्तोत्र में के विषय में आपको आगे बताऊंगा। उसका भी रिजल्ट अच्छे हैं और काफ़ी देखने में, बस इतनी ही कहूँगा कि पहले करें। क्योंकि विश्वास, लोग यह कहते हैं कि कैसे विश्वास किया जाए इन पे, पहले करें तो सही मित्रों। और साधकों मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, बिना करे जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे किसी भी चीज़ के विषय में तो उसका रिजल्ट तुम कैसे कह लोगे। तुम दूर से ही किसी चीज़ को देख के उसका रिजल्ट ना में कर दोगे, ना कह दोगे कि नहीं ये हो नहीं सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता है मित्रों। हाँ, ये देखने में आता है कि आदमी की चाहत ज़्यादा है और आदमी काम कम करता है, तो मित्रों समस्याएं तो खड़ी होती हैं। क्योंकि देखो, यदि हमको जीवन में ज़्यादा धन कमाना है तो हमको ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो उसमें यह नहीं देखा जाता है। और कोई तंत्र मंत्र से पीड़ित है तो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, और भी अगर अनेक और भी कोई समस्या है तो उसके लिए भी शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र 1 वर्ष का इसका अनुष्ठान है मित्रों, जो वैसे साधकों के लिए कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति परेशान होता है वो कर सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि परेशानी क्या चीज़ होती है ये मैं स्वयं जानता हूँ, क्योंकि मैंने परेशानियाँ देखी हैं, मैंने परेशानियाँ भोगी हैं और मैं बहुत करीब से जानता हूँ परेशानियों को। तो मैं दूसरे लोगों की भी समस्याओं को समझ सकता हूँ कि दूसरे लोग कैसे। लेकिन यह भी है कि लोग इधर उधर भटकते हैं, तंत्र मंत्र से कोई परेशान है, इधर उधर भटकते रहते हैं। इधर उधर भटकने के अलावा ना भटकें आप। यदि आप मेरे पास भी ना आना चाहें तो बिल्कुल ना आएँ, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मैं तंत्र मंत्र का झाड़ा करता भी नहीं, झाड़ फूँक वगैरह करता भी नहीं मैं। यदि कोई समस्या है तो मैं तो हमेशा आपको उपाय बताता हूँ और उपाय ही बताऊँगा।
मैं आपके स्वयं के लिए कुछ नहीं करूँगा। बस मैं तो यही है कि जो भी मेरा खर्चा पानी होगा उसमें थोड़ा बहुत जो मैं कर सकता हूँ वो है, और जो उपाय बनता है मैं वो उपाय बता दूँगा आपको, और उपाय आपको एकदम सटीक बताऊँगा। बस फ़र्क केवल इतना है कि आप उसको करें पहले, बिना करे आप ये नहीं कह सकते, बिना करे कि सारे काम समस्याओं को आप खुद निमंत्रण दो और हल कोई दूसरा करे, ऐसा होता नहीं इस जगत में। तो यदि समस्या आपने स्वयं ने बोई हैं या फिर आपके जीवन में स्वयं की समस्या है तो वो आपके कर्मों के फल हैं। मेरे भी यदि मेरे जीवन में समस्याएँ थी तो मेरे कर्मों का फल था वो, तो इसमें दूसरा कोई क्या करेगा। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि साधना अवश्य करें, और साधना बहुत अच्छी चीज़ है, और महाशक्तियों को साधें। इन उग्र साधना वगैरह के इस विषय में, तामसिक साधनाओं के विषय में ना पढ़ें, वह ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि तामसिक साधना, उग्र साधना चमत्कारिक तो होती हैं, लेकिन जो हमें महाशक्तियाँ देती हैं, यदि हम किसी उग्र साधना वगैरह में करें और यदि हम किसी महाशक्ति को हमने पहले नहीं भजा है या फिर नहीं किया है तो मित्रों हमको बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि साधना अवश्य करें, और यदि कोई भी और भी समस्याएं हैं और उग्र साधनाओं के विषय में ना पढ़ें। यदि कोई धन से समस्या है, धन की समस्या है, तो धन स्तोत्र पढ़ें या फिर पाठ मंत्र वगैरह, और यदि कोई तंत्र मंत्र से पीड़ित है तो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र या फिर काली सहस्त्रनाम। तो मित्रों यह अपनी संकल्प में बोल दीजिए। महादेव से, महादेव की साधना करते हैं तो महादेव जी से बोल दीजिए, और यदि माता काली की करते हैं तो माता काली जी से बोल दीजिए। यह अपने आप में बहुत अचूक प्रयोग दे रहा हूँ मैं आपको, और मित्रों मैं यही कहूँगा कि धन्यवाद।